खूबसूरत सलाम दोस्तों। ये एक जंगली जड़ी बूटी है, एक पौधा है। हमारे देहात में इसे अक बोलते थे, अब मुझे नहीं पता उर्दू में क्या नाम होगा। इसे हकीम भी इस्तेमाल करते रहे हैं, हिकमत में भी ये इस्तेमाल होता था, भेड़ बकरियों के खाने में भी, और फिर बाद में आग के ईंधन के तौर पे ये जलाने का काम भी देता रहा है। इस तरह की सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे पौधे और जड़ी बूटियां हैं जो इंसानी बेहतरी के काम लाई जा सकती थी, मगर बदकिस्मती से हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई समाज है। सनती तरक्की ना होने की वजह से ये सनती मुआशरा नहीं बन सका। मेरे ख्याल में तो हमारी जो ज़राअत भी थी, जो रवायती काश्तकारी थी, बजाय इसके कि उसे तरक्की दे के उसे बेहतर किया जाता, हमने तो उसे भी बर्बाद कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, ये लाहौर का रायवन रोड का इलाका है। बेहतरीन ज़राई ज़मीन थी जिस पे अब हाउसिंग सोसाइटियाँ खड़ी कर दी गई हैं। ता हद्दे निगाह आपको हाउसिंग सोसाइटियाँ यानी अजनास का एक कब्रिस्तान नज़र आएगा कि जहाँ आप गंदम नहीं उगा पाएंगे कभी भी, यहाँ चावल नहीं उग सकेगा, यहाँ गन्ना काश्त नहीं हो पाएगा। ये अभी ये LDA का एरिया है जो अंडर डेवलपमेंट है, काम जारी है। ये अब यहाँ भी बन जाएंगे, घर बन जाएंगे और ये पत्थरों के नीचे दब जाएगा ये दरखेज़ तरीन इलाका। बदकिस्मती से हमारे पॉलिसी साज अपने नफ़े की हिर्स में इतने अंधे साबित हुए कि उन्होंने हमारे मुस्तकबिल को नहीं देखा। यहाँ आने वाली नस्लों को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। हम एक ज़राई मुआशरा, ज़राई समाज होते हुए भी आज गंदम जो है वो रूस से मंगवा रहे हैं। हमारी दालें, हम हर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़, वो सनती हो या ज़राई, हम वो इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं इस वक्त, क्योंकि हमारे हुक्मरान तबकात ने दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया और आर्जी डंग टपाऊ पॉलिसियाँ बनाई। पैसा कमाने की हिर्स में, हवस में उन्होंने हमारी तारीख़ को, हमारी सकाफ़त को, हमारी ज़राअत को, हमारी सनत को बजाय तरक्की देने के उसे रुजती बना दिया, पसमानदा रखा है। और एक बड़ी वजह शायद ये भी है कि यहाँ मेहनत कश तबकात की तहरीक को पनपने नहीं दिया गया, कुचल दिया जाता रहा, जिस वजह से हुक्मरान और सरमायादार तबकात को खेल खेलने का मौका मिला और मेहनत कश तबकात सिर्फ 2 वक्त की रोटी के चक्कर में पड़े रहे। वो एक तबके के तौर पे ख़ासकर 1980 के बाद अपना वो रोल प्ले नहीं कर पाए जो करना चाहिए था। तो आज भी मेहनत कश तबका ही इस देश की तरक्की का ज़ामिन है और ये सलाहियत रखता है कि वो, अभी एक रिपोर्ट आई है कि 70% लोग 30,000 से कम पे गुजारा करने वाले हैं यहाँ। तो वो जो 70
فیصد لوگ ہیں 30,000 سے کم پہ گزارا کرنے والے. جہاں گندم، جہاں آٹا 250 روپے کلو میں فروخت ہوتا ہو، وہاں اگر وہ 30,000 روپے سے کم کمانے والے اپنا حصہ سیاست میں اپنے معاشی حقوق کے تحفظ کے لیے نہیں ڈالیں گے تو پھر حکمران طبقات اور سامراجیوں کی تو موجیں ہی موجیں ہیں. ہم اپنے انسانی حقوق کا تحفظ، اپنے اس نیچر کو، فطرت کو، قدرت کو، ذرائع پیداوار کو، اس دنیا کو محفوظ بنانے کے لیے خود جدوجہد کریں، خود منظم ہوں. طبقاتی بنیادوں پہ انقلابی پروگرام اور نظریے کی روشنی میں یہی ایک واحد راستہ ہے نجات کا، دوسری کوئی صورت نہیں. محنت کش طبقات کی بہت بڑی اکثریت جو ابھی انقلابی شعور سے، بدقسمتی سے دور ہے، اسے انقلابی بنانا ہے، اسے ساتھ جوڑنا ہے تاکہ اس ملک میں ایک ایسا سماجی نظام قائم ہو سکے جس میں انصاف ہو، جس میں برابری ہو، مواقع میں مساوات ہو، جس میں جو جتنی محنت کرے اس کا حقدار قرار پائے، جس نظام کو سوشلزم یعنی اشتراکیت بولتے ہیں، جو دنیا کا جدید ترین نظریہ اور نظام ہے، اس کے لیے جدوجہد کریں. ورنہ یہ غربت مقدر ہے، یہ جہالت مقدر ہے، بدامنی مقدر ہے، یہ دہشت گردی مقدر رہے گی، کیونکہ ان ساری چیزوں کے پیچھے دراصل کسی نہ کسی پاور کا مفاد چھپا ہوا ہے اور وہ اپنا مفاد چھوڑنے کو ہرگز تیار نہیں ہے. خدا حافظ.